इमली खाने वाली परी। शनाया परी को इमली खाने का बहुत ही शौक था। उसे इमली इतनी अच्छी लगती थी कि वह सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के डिनर के साथ सिर्फ इमली ही खाया करती थी। बेटा तू इतनी इमली क्यों खाती है? तुझे पता है ना कि ज्यादा इमली खाना कितना हानिकारक हो सकता है। माँ, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे इमली बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इतनी ज्यादा खाती हूँ। वैसे मैं आपको बताना भूल गई, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ इमली खाने के लिए जा रही हूँ। आप चिंता मत करना, आते आते शाम हो जाएगी। पर मेरी बात तो सुन, क्या करूं मैं इसका? कभी कोई बात मानती ही नहीं। रिया परी, आज तो कितनी ज्यादा इमली नीचे पड़ी हुई है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सारी ही खा जाऊं। हाँ तुम ही खाओ, क्योंकि मुझे इमली कुछ ज्यादा पसंद नहीं, इसीलिए मैं नहीं खाने वाली। शनाया परी इमली खाने लगती है। किसी को इमली इतनी पसंद कैसे हो सकती है? खा ये रही है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। धीरे धीरे शनाया परी इमली की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ा देती है। फिर कुछ दिनों में उसे महसूस होने लगा कि उसके दांत इतने खट्टे हो गए हैं कि वह इमली तो दूर की बात, कुछ और भी खाना नहीं खा पा रही थी। माँ, ये मेरे दांतों को क्या हुआ है? मैं कुछ क्यों नहीं खा पा रही हूँ? मेरे दांत बहुत ही खट्टे हो चुके हैं, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा। अब समझ आया ना कि इतनी ज्यादा इमली खाने से क्या नतीजा हो सकता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर अब ये दांत ठीक कैसे होंगे? तू चिंता मत कर, मैं दवाई लाई हूँ। उसे खाने के बाद कुछ दिनों में तेरे दांत बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद शनाया परी के दांत बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों से उसने एक भी इमली नहीं खाई थी। उसके दांतों की वजह से उसे इमली से नफरत सी हो गई थी। एक दिन उसकी माँ बाजार से इमली लाती है। माँ, ये आप इमली क्यों लाई है? इन्हें हटाइए मेरे सामने से, वरना मेरे दांत फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। तू चिंता मत कर, तू इमली खा सकती है, क्योंकि कभी कभी इमली खाने से कुछ नहीं होगा। तेरे दांत इसलिए इतने क्योंकि तूने जरूरत से ज्यादा ही इमली खाई। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज खाने से हमें नुकसान ही होता है। ठीक है माँ, आज के बाद मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज कभी नहीं खाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी, तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली, खाना बना क्या? नहीं दीदी, मैं सभी बना लूंगी, पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है, इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी। मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती। भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं, अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ, अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ? मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है, मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी, तुम अभी जाओगी।
वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहां से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची, उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में और पानी कहाँ है? और तू ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ। क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।